भारत एक ऐसा देश है जिसकी ज़मीन ने हजारों सालों से अलग अलग धर्म, संस्कृति और सभ्यताओं का स्वागत किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम, जो आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, आखिर यहाँ कैसे आया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में इस्लाम के आगमन की पूरी कहानी। इस्लाम भारत में सबसे पहले तलवार से नहीं बल्कि व्यापार से आया। 7वीं शताब्दी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं अरब में फैल रही थीं, उसी समय अरब व्यापारी समुद्री रास्तों से भारत आते थे। केरल, कन्नूर, मालाबार तट और गुजरात के बंदरगाह इन व्यापारियों के लिए बड़े केंद्र थे। यहीं पर उन्होंने स्थानीय हिंदू और ईसाई व्यापारियों से रिश्ते बनाए। धीरे धीरे इन व्यापारियों ने इस्लाम का प्रचार किया और दक्षिण भारत में सबसे पहले मुस्लिम बस्तियां बसीं। आज भी केरल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी का इतिहास इन्हीं व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम को भारत में फैलाने की सबसे अहम भूमिका सूफी संतों की रही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और कई सूफी संतों ने अपनी दरगाहों और खानकाहों से प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। सूफियों ने धर्मांतरण के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि अपने व्यवहार और इंसाफ से लोगों का दिल जीता। उनकी उनकी वजह से लाखों लोग इस्लाम से जुड़े। 8वीं शताब्दी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और वहां अरब हुकूमत स्थापित की। इसके बाद गजनबी, गौरी और दिल्ली सल्तनत के शासक आए। मुगल साम्राज्य के दौर में तो इस्लाम भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा बन गया। हालांकि शासकों के जरिए इस्लाम राजनीतिक रूप से फैला, लेकिन असल असर आम लोगों के दिलों में सूफी संतों और व्यापारियों की वजह से हुआ था। भारत में इस्लाम सिर्फ एक धर्म बनकर नहीं आया, बल्कि अब उसने भारतीय संस्कृति को नया रंग दिया। उर्दू भाषा, कव्वाली, मुगल वास्तुकला, खाना पानी से लेकर कपड़ों तक इस्लामी और भारतीय परंपराओं का संगम हुआ। यही वजह है कि भारत को आज भी गंगा जमुनी तहजीब की धरती कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में इस्लाम का आगमन सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि व्यापार, सूफीवाद और संस्कृति की ताकत से आया। आज भी करोड़ों भारतीय मुसलमान इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।